हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस में। आज हम लोग बात करने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 5 पे। इसमें हम लोग क्वेश्चन सीरीज में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। ये पहले पार्ट 4 तक हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिया था। लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। जितना क्वेश्चन हो सके 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करें ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट आएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ 30 मिनट्स के अंदर ही सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन कुछ लेक्चर्स तो हमारे 17-18 मिनट में ही खत्म हो गए, कुछ 20 या 25 मिनट भी जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से आज का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? फाइंड द एथ टर्म फ्रॉम द एंड। अब इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन सामने से नहीं बोला, फ्रॉम द एंड बोला गया है। ओके, अब एक चीज समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, थोड़ा सा एक टर्म को समझेंगे फिर एंड वाला टर्म अपने आप हो जाएगा। जैसे ये आपका दिया हुआ सीक्वेंस 2, 6, 10, 14, 18, 22। यहाँ से आपको दिखेगा ये एपी में है। 2 में 4 ऐड किए तो 6, 6 में 4 ऐड किए तो 10, 10 में 4 14, 14 में 4 18, 18 में 4 22। यहाँ से आपको जो दिख रहा है तो ये एपी में दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू बताते थे 2 और कॉमन डिफरेंस इनको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू बताते थे 4। ये तो सामने से है। बट अगर आपसे बोला जाए कि एंड से इसी सीक्वेंस को चेक कीजिए तो एंड से जब चेक करोगे तो एंड से सीक्वेंस कुछ ऐसा आपको दिखने लगा। सबसे पहले दिखेगा 22, के बाद 18, के बाद 14, फिर 10, फिर 6, फिर 2। का मतलब यहां से देखोगे आप तो ए की वैल्यू दिखेगी 2 और कॉमन डिफरेंस जो दिखेगा 18 माइनस 22 करोगे तो ये हो जाएगा -4। का मतलब कि अगर सामने से कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है तो अगर आप एंड से चलोगे तो कॉमन डिफरेंस -डी हो जाता है। ठीक है, बस यही चेंज आएगा और कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, बाकी ए और डी के वैल्यू अगर पता हो तो कोई भी टर्म पूछे कहीं से निकालने के लिए तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, इसके सॉल्यूशन में ध्यान समझिएगा। इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग इस सीक्वेंस को अपोजिट में लिखेंगे। 184 के बाद टर्म मिसिंग है, उसके बाद 13, फिर 10, फिर 7। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो ए का वैल्यू 184 और कॉमन डिफरेंस जब भी निकालेंगे इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट टर्म में से सेकंड लास्ट टर्म को। क्योंकि यही तो होता था, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल के कॉमन डिफरेंस बताते थे। तो यहाँ भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म है जिसका कॉमन डिफरेंस, जैसे 7 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -3। उसी तरह 10 में से 13 सब्ट्रैक्ट तो -3। और आपसे पूछा है कि यहाँ से एट्थ टर्म कौन सा होगा। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एट्थ टर्म कौन सा होगा। इसका मतलब आपसे पूछा है T8 का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी T8 टर्म का वैल्यू निकालते हैं तो एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी। टी का वैल्यू 184 प्लस 8 मतलब 7। डी का वैल्यू है कितना, -3। सॉल्व करते आएगा 184, ये प्लस माइनस माइनस 1, यहाँ से 4 में से 1 गया 3, 6, ये 1, 163। तो एट्थ टर्म फ्रॉम एंड से निकला है, ये हमने कॉमन डिफरेंस को चेंज किया है और फर्स्ट टर्म भी हमारा चेंज हुआ है। ये आया 163 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन, सिक्स्थ टर्म निकालना है कहाँ से, फ्रॉम द एंड से निकालना है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, -40। और कॉमन डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, किसी भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा सीक्वेंस कुछ ऐसा दिख रहा था ना, -40, 11, 14 और तब 17। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 माइनस 4 इज हाउ मच, 17 माइनस 14 इज, दिस इज कॉमन डिफरेंस। वी हैव टू फाइंड द सिक्स्थ टर्म। टी ऑफ सिक्स्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि हम जानते हैं टी ऑफ एन की फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो टी ऑफ सिक्स्थ टर्म का वैल्यू निकालना है तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी है, -40 प्लस ये आ गया 5, डी की वैल्यू 3, हो गया -40, 15, -40 प्लस 15 इज -25। तो आ जाएगा सिक्स्थ टर्म फ्रॉम इक्वल टू माइनस, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट लिखना हो कुछ, स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बस एंड से हम लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस को ही चेंज कर लेते हैं, फ्रॉम एंड, पी फ्रॉम के बाद हम लोग इसको लिख देंगे, हमारा पी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला है इज 184 अ टर्म ऑफ एपी 3, 7, 11, 15। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 184 हम मान लिए कि 184 एक टर्म है, जैसे 7 एक टर्म है, 11 एक टर्म है, 15 एक टर्म है। उसी तरह 184 भी सपोज कीजिए यहाँ कोई एक टर्म है। क्या ये सही टर्म है या फिर 184 ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा? जैसे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटा सा चीज को समझिए पहले। ये हमारा कौन सा टर्म है? पहला। ये हमारा कौन सा टर्म है? दूसरा। ये हमारा कौन सा टर्म है? तीसरा। ये हमारा कौन सा टर्म है? चौथा। अगला कौन सा? पांचवा। ये आगे कौन? 10वां, 20वां, 25वां। जो भी वैल्यू आएगा, जो भी टर्म आएगा, टर्म का जो वैल्यू होता है वो हमेशा इंटीजर होता है। टर्म का वैल्यू हमेशा क्या होता है? इंटीजर होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें और n की वैल्यू निकालें, सपोज करें कि मान लीजिए nth टर्म है, 184 को सीक्वेंस हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, 3, 7, 11, 3, और मान लेते हैं 184 हमारा क्या है? nth टर्म है। तो nth टर्म है, इसका मतलब n शुड बी एन इंटीजर, n शुड बी एन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए कि अगर 184th टर्म हमारा है तो वो जो भी टर्म है वो टर्म हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आना चाहिए, ठीक है? और अगर इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐसा कुछ तो होता नहीं कि 4.5th टर्म क्या है या 4.7 टर्म क्या है या 3.1 टर्म क्या है। डेसिमल में तो कोई टर्म होता नहीं है। टर्म जब भी होता है इंटीजर वैल्यू होता है, इसीलिए n हमेशा क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। लेकिन अगर n इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो टर्म है वो उस एपी का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग मान लेते हैं लेट 184 be the nth only if n is integer. N is integer. If n is not integer, then 184 is not be the nth. तो यहाँ से अगर सपोज कि यहाँ से वैल्यू निकाली तो आपका सीक्वेंस जो दिया गया है फ्रॉम क्वेश्चन, ए का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू यहाँ निकालिए, 7 माइनस 3 इज 4, और nth टर्म की वैल्यू कितनी गिवन माने हमने? 180। यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, टी ऑफ एन इक्वल टू 184। टी ऑन एफ का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 184। का वैल्यू कितना है? 3 प्लस एन माइनस 1। डी का वैल्यू कितना है? 4 इक्वल टू 184। सब्ट्रैक्ट करते हैं, एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 184। ये प्लस में है, इधर आके माइनस में, ये आ गया 181। ये बढ़ते हैं कैलकुलेशन पे, यहाँ से आ गया एन माइनस 1 इक्वल टू 181/4 इज इक्वल टू, ये कुछ ऐसा आएगा, 4 चौक 16 और 2 0, 4 पंचे 20 और दुनिया 8 और 4 पंचे 20। ये प्लस में जाएगा तो हो जाएगा 46.25। सिंस here n not an integer value since here n is not an integer value, so 184 is not term given a, क्योंकि अगर n आ गया होता हम लोग कह सकते थे कि हाँ ये एपी का टर्म है। लेकिन n हम जब यहाँ निकाले तो यहाँ दिख रहा है हम लोग को डेसिमल में, डेसिमल मतलब फ्रैक्शन पार्ट, और डेसिमल में कोई हमारा n वैल्यू होता नहीं है, या तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 20 होता है, 100 होता है, 50 होता है। लेकिन कोई भी ऐसा टर्म नहीं होता है जो कि हमारा इंटीजर वैल्यू नहीं हो। अगर इंटीजर वैल्यू आता तो हम कहते, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 150 को बोला है चेक कीजिए, यह एक टर्म है, तो हम मान लेंगे लेट माइनस 150 बी द nth if n is
सॉरी इफ एंड ऑल इफ एन शुड बी एन इंटीजर, एन शुड बी एन इंटीजर, एन को हमेशा इंटीजर होना पड़ेगा तब nth टर्म का बात करेंगे, अगर इंटीजर नहीं हुआ तो nth टर्म नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग nth टर्म मान के चलते हैं। तो यहाँ से e का वैल्यू क्या हो जाएगा 11, d का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। यहाँ से अगर सॉल्व करें, गिवन क्या है t ऑफ n इक्वल टू -150, हम पुट करते हैं a प्लस -1 इंटू डी इक्वल टू -100 की वैल्यू पुट कीजिए 11 प्लस -1 इंटू डी का वैल्यू -3 इक्वल टू -150। यहाँ से 11 प्लस में उधर आके माइनस में n-1 टू -3 इक्वल टू -150 पहले से था, प्लस 11 इधर आके -11 बन गया। -11 दोनों एक तरह का साइन है तो ये हो गया 161 निगेटिव में, इधर मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में, तो 161 बाई माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 पचे 15, 1 क्या वैल्यू आ रहा है 3 3 9 2066, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 54.66। ये भी एन क्या है, here n is not an integer, so -150 is not term given AP, given AP का कोई पार्ट नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 में ये बोला गया which term of the AP is in the first negative term, में ये बोला गया है which term, कौन सा टर्म होगा, टर्म का वैल्यू निकालना है कि कौन सा टर्म होगा। टर्म का वैल्यू मतलब 10वां टर्म, 20वां टर्म, 25वां टर्म, कौन सा टर्म का बात किया है। ठीक है, इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा तो आपका सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले 21 फिर 17 फिर 13 और घटते 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 0 आएगा और फिर उसका निगेटिव आएगा। यही पूछा है कि जो पहला निगेटिव वैल्यू आ रहा है वो पहला निगेटिव वैल्यू जो है, पहला जो निगेटिव वैल्यू है वो जो है वो कौन सा टर्म होगा, क्या 10वां टर्म है, क्या 20वां टर्म है, क्या 100वां टर्म है, उसी का वैल्यू हमको निकालना है। ओके, अभी ध्यान से देखिए, अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, 6 है, 4 है, 0 है, फिर -2 है। ध्यान से देखिए तो कॉमन डिफरेंस यहाँ -2 है, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, 0 के बाद -2। इसका मतलब अगर हम जो लास्ट टर्म ले रहे हैं, तब जो nth टर्म ले रहे हैं, अगर वो लेस देन 0 हो रहा है, हम कह सकते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म यही है। टाइम की वैल्यू निकाले तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म हमारा क्या था, लेस देन 0 था। हम मान लेते कि nth टर्म हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और उसको हम लेस देन 0 करके कंपेयर कर लेंगे, और जो n का वैल्यू आएगा उससे छोटा ही होना चाहिए हमारा वैल्यू। क्लियर, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, इसको इरेज कर लेते पहले। हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, nth टर्म की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। nth टर्म को हमने क्या मान लिया, पहला नेगेटिव टर्म मान लिया। इसका मतलब e ऑफ n का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 0 आएगा, तो हमारा नेगेटिव टर्म है, जीरो के बराबर है तभी पॉजिटिव रहेगा, जीरो से कम ही आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वैल्यू हमारा लेस देन 0 है, मतलब n का वैल्यू फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ गया। और टी ऑफ एन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए प्लस -1 इंटू डी लेस देन 0। अब यहीं से n का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है 121, d का वैल्यू कितना है 117 में से 121 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा -4, क्या होगा डी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू पुट कीजिए तो ये आ गया 121 प्लस -1 इंटू डी का वैल्यू -4 विच इज लेस देन 0। यहाँ से -121 इधर है, n-1 तो -4 लेस देन -121, यहाँ से n-1 का वैल्यू होगा। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, इस -4 को हम डायरेक्टली इस माइनस से नहीं कैंसिल आउट कर सकते,
अगर इस माइनस को इससे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करो। यहाँ पे नेगेटिव वाला टर्म को थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद बात करेंगे आगे आंसर पे। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने दिया होता क्वेश्चन -3 ग्रेटर देन -5, इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे कि सर -3 माइनस और माइनस को कैंसिल आउट कर दे, हम लोग इक्वल टू में करते थे पहले, बट माइनस से माइनस यहाँ जैसे ही कैंसिल आउट कीजिएगा, ये आ जाएगा 3 ग्रेटर देन 5, विच इज रॉन्ग, गलत हो रहा है। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज में कभी भी दोनों टर्म अगर निगेटिव हो दोनों साइड, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई या निगेटिव से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग की इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे माइनस माइनस था यहाँ पे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, अब माइनस हट जाएगा। तो इसी तरह जब इस माइनस और इस माइनस को हटाएंगे तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 4 ग्रेटर देन 120, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, -1 ग्रेटर देन 121 यहाँ से n का वैल्यू चेक करेंगे, माइनस में तो उधर प्लस में, 121/4 प्लस 1 वैल्यू आ गया, का वैल्यू ग्रेटर देन 121 और 4 हो जाएगा 125 n का वैल्यू ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 4 TI 12 कम 4 4। इसका मतलब 31.1/4 से, इसका मतलब कहीं अगर सपोज कीजिए 31st टर्म आ रहा है, 31st, अगला टर्म जो आएगा, क्योंकि 31.4 के बाद ही वाला टर्म निगेटिव आ रहा है हमारा, ये हमने जस्ट निगेटिव लिया है। 31 भी लेंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 31 जस्ट पहले वाला टर्म हो गया, तो हमको 31 से ज्यादा चाहिए, 31 से कम नहीं चाहिए, 31 1/4 से ज्यादा चाहिए। और 31 1/4 से ज्यादा इंटीजर वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है 32, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32। हम यहाँ से कह सकते हैं 32nd टर्म होगा वो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। क्लियर? हमारा 32nd टर्म क्या होगा, वो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। क्लियर? समझ में आया? यहाँ एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम बोल रहा है, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यहाँ भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म का बात किया है, बट इस बार क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन में गिवन है। और फ्रैक्शन में गिवन है तो ध्यान से देखिएगा, ये है 20